इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जिस तरह से एक प्रॉपर्टी होती है किसी पर्सन की, तो जैसे कि कोई लैंड है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, ठीक है, या बिजनेस के लिए कोई भी कमर्शियल फ्लैट्स हैं या कुछ और है, वो एक पर्सन की प्रॉपर्टी है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, ऑनरशिप उसी की है जिसकी वो है, हम उसको पोजेस नहीं करते, हम कुछ भी उसके बारे में कहने को डिजर्व नहीं करते, ठीक है। इसी तरह से अगर कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर भी अगर किसी एक शख्स ने कोई चीज़ डेवलप की है, कोई प्रोग्राम बनाया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, या फिर एक बुक लिखी है किसी ने, या फिर रिसर्च करके कोई थीसिस दिया है, कोई चीज़ बनाई है, नई चीज़ बनाई है, या फिर कोई मशीन बनाई है, कोई तरीक़ेकार इन्वेंट किया है, ठीक है, तो वो जाहिर है जिसने किया है तो वो प्रॉपर्टी राइट्स उसी से बिलोंग करते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी के हकूक उस शख्स से हैं जिसने इसको बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और ये क्रिएशंस कैसे होती है इसकी? ह्यूमन इंटेलेक्चुअल से, यानी ह्यूमन माइंड से, सही। इसी तरह जैसा कि प्रॉपर्टी के रूल्स होते हैं दूसरे, और इसी तरह जैसे दूसरी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा नहीं ले सकता, किसी शख्स की किसी प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह को कोई दूसरा शख्स नहीं ले सकता, इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कोई दूसरा शख्स अपना नाम नहीं दे सकता। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे टू प्रिवेंट थेफ्ट और इलीगल यूज और स्प्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, intellectual property right is exercised through these rights. Intellectual property is protected within the help of copyrights, patents and trademarks, ठीक है। कॉपीराइट ये होता है कि एक हम क्लेम कर देते हैं या हम नोटिफिकेशन होता है कि इसका कोई भी वर्ड, कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज़ कहीं पे कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिसने इसको इश्यू किया है सिर्फ वही उसका ऑनर है, सही। इसके अलावा जैसे ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है लोगोज वगैरह, बिजनेस का काम, जो बिजनेस का नाम होता है, कंपनीज का नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं, उसका लोगो वगैरह लगा के तो फिर पब्लिश किया होता है कोई चीज़, कोई कंपनी प्रोफाइल है या कुछ और है, कोई भी कंटेंट है। इस तरह जो बुक है या जैसे किसी अकेडमी के स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, लाइक आप बहुत कॉमन है प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स, आदम जी के नोट आप देखते हो नोट्स इंटरनेट पे, तो उन्होंने वाटर मार्क साथ में दिया होता है और स्टैम्प वगैरह होती है, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी है। हम उसको खुद से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, यानी हम उसका यूज़ कर तो सकते हैं स्टडी वगैरह के लिए, लेकिन उसको अपने नाम से मंसूब नहीं कर सकते, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं। तो ये प्रॉपर्टी राइट ये होते हैं, ये पर्पस होता है और इसका ख्याल रखना चाहिए हर एक को, ठीक है। और इसके ट्रेडमार्क्स, इसके ऑनर्स को कॉपीराइट वगैरह के क्या मतलब रूल्स वगैरह होते हैं, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए, सही है। अंडर दीज राइट्स नो अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉपी और reproduce any others intellectual property, कोई दूसरा इन उसूलों के साथ, कोई ये बात है कि कोई दूसरा उसकी नकल नहीं कर सकता, सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकता उसको, ठीक है, और ना फिर से दोबारा से उसको बना सकता है बगैर इजाज़त, विदाउट परमिशन, ठीक है। ये अलग बात है कि किसी न किसी प्रोडक्शन के लिए अगर हम कोई एडवेंचर करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहें तो फिर ऑनर की इजाज़त से हम उसको कर सकते हैं, ये अलग मैटर है। सो ये जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये अक्लेम किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, नेटवर्किंग के ऊपर। और पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है IPO, ठीक है, ये एक इदारा है जो कि रेगुलेट्स करता है इन तमाम मामलात को जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिगार्डिंग होते हैं। अगर कोई भी किसी का कंटेंट किसी ने कॉपी करके लगा लिया और पता चल गया जिसने बनाया, तो वो फ़ौरन से क्लेम कर देता है। फिर उस चीज़ को जैसे लाइक अगर हम YouTube पे, गूगल पे कोई चीज़ हमने किसी की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर ली है, तो बनाने वाले को पता चले, ठीक है, तो वो उसकी कंप्लेन करेगा, तो फिर क्या होगा कि YouTube वो वीडियो ही डिलीट कर देगा या फिर वो कंटेंट ही गूगल उसको डिलीट कर देगा। तो इस हिसाब से ये कॉपीराइट्स ऐसे वैलिडेट करते हैं वर्ल्ड वाइड, सही। और पाकिस्तान में IPO यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से
ادارہ ہے جو کہ ان تمام تر میٹرز کو دیکھتا ہے. ویسے بھی ایتھیکلی بھی ہم سب پہ یہ لاگو ہے کہ ہم ان چیزوں کا، ان رولز کا بھی خیال رکھیں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پیٹنٹس کیا ہوتے ہیں. A patent is a grant of exclusive rights for an invention to make, use and sell the invention for a limited period. In Pakistan 20 years. ٹھیک ہے. تو پیٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح کا، ایک اس طرح کا رائٹ ہے کہ جیسے کوئی چیز بنائی جائے، بنا کے اس کو استعمال کرنا، پھر اس کو سیل کرنا، کس پیریڈ کے لیے ویلیڈیٹ ہے، ان سب کی لمیٹیشنز بنانا. صحیح ہے. جیسے کہ پاکستان میں جیسے 20 ایئرس. اب ایک لوگو سے آپ فگر میں دیکھ سکتے ہو پیٹنٹ، اس کی ساری فگر سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ آننگ اے پیٹنٹ gives the patent holder the right to stop someone else from making, using or selling his or his invention without permission. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر یہ چیز کوئی بھی برانڈ ہے، کوئی آرٹیکل ہے، کوئی ایک اسپیسیفک کمپنی نے مینوفیکچر کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی وہ چیز، وہ پروڈکٹ کوئی دوسرا اپنے نام سے نہیں بنا سکتا. ہاں، جوائنٹ ایڈونچر کے طور پر اس کی پرمیشن سے اس کو جوائن ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کی پروڈکٹ کو اپنے نام سے، اپنے حساب سے نہیں بنا سکتا اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے. نہ بنا سکتا ہے، نہ سیل کر سکتا ہے، نہ یوز کر سکتا ہے. تو ٹریڈ مارک جس طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ مینوفیکچرنگ کے حساب سے بھی یہ پیٹنٹس ہوتے ہیں. لائک ایک برانڈ کے جو آرٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنے ہی ہم اس کو لائک کہ اپنے برانڈ کے نام سے استعمال نہیں کر سکتے. یہ مینوفیکچرنگ فیکٹریز میں، پروڈکشن میں بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بزنس پروڈکشن میں بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو protect students and scholars, the Higher Education Commission also offers support to get patents registered with Intellectual Property Organization. یعنی پاکستان کے اندر جو IPO ہے اس سے خدمات لیتی ہے تاکہ وہ ان معاملات کو دیکھیں، ان کو سیٹل کریں. The patentable process or invention must be novel. کہ جو نئی چیز آتی ہے، نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کو سیل کیا جاتا ہے، تو اس کو نیا ہونا چاہیے. ناول مینس کہ نیو ہونا چاہیے اس کو، ڈیزائن کے حساب سے، ٹیکنالوجی یا فیچرز کے حساب سے. مطلب سیم ٹو سیم ایک نئی چیز آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہو اور وہی ہے جو پرانی ہے اس کے فیچر یا وہی چیز، تو ایسے نہیں ہوتا. پوزیس انوینٹیو اسٹیپس، اس کے جو فیچرز میں جیسے ایجاد کیا تو نئی والی چیزیں، انوویشنز ہونی چاہیے اس میں، اینڈ کین بی یوزڈ ان انڈسٹریز، اور اس کو انڈسٹریز میں استعمال کے قابل ہونا چاہیے. یعنی جو بھی اس زمانے کے حساب سے ٹرینڈی فیلڈز ہوں گے، ورکنگ کے، مینوفیکچرنگ کے، انڈسٹریز کے، اس کے اندر اس کو یوزیبل ہونا چاہیے، یوز کے قابل ہونا چاہیے. پھر ہے کاپی رائٹ. کاپی رائٹ فگر میں آپ دیکھ سکتے ہو، یہ اس کا آئیکن یا سمبل ہے، سمجھ لیں کہ انڈرسٹیبل. Copyright is a legal instrument that provides legal rights to the creator of artwork, literature, or a work that conveys information or ideas. ٹھیک ہے. In simple words, copyright is the right of copying. Copyright gives control over how the work is used. Copyright intends to advance the progress of knowledge by giving an author of a work an economic incentive to create new works. ٹھیک ہے. اور یہ جو سائن ہے، یہ اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے کاپی رائٹڈ آبجیکٹ کے اوپر. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک لیگل قانونی انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہمیں قانونی رائٹس دیتا ہے کہ ہم کریٹ کر لیں، کہ ہم بنا سکتے ہیں اس چیز کو. جیسے کہ پرمیشن ہو گئی، اجازت ہوگی کہ ہاں ہم کوئی بھی کام، جیسے آرٹ ورک ہو یا لٹریچر سے ریلیٹڈ یا پھر رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، کچھ بھی کوئی بھی کام ہے جو کہ انفارمیشن، معلومات دے رہا ہے یا آئیڈیاز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سادہ لفظوں میں کاپی رائٹ کیا ہوتا ہے کہ کاپی کرنے کا حق. جیسے کہ اگر ہمیں کہیں سے پرمیشن مل جائے کہ ہاں بھائی آپ ہماری طرح کی چیز یا پروڈکٹ بنا سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیمپ ہے، یہ اجازت نامہ ہے، پرمیشن ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں. تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لنکنگ اسٹائل میں کام کو کاپی کر سکتے ہو.
तो कॉपीराइट के अंदर ये होता है कि एडवांस प्रोग्रेस के अंदर काम किया जाता है, ठीक है, और इक्तिसादी लेवल के ऊपर भी, जैसे इकोनॉमिकली इसको इम्प्रूव करने के ऊपर या न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। और जिन चीज़ों को कॉपीराइट किया जाता है ना, उन चीज़ों के ऊपर ये यूजुअली ये साइन होता है और इस चीज़ को शो करता है कि हाँ कॉपीराइट का परमिशन है, हमें इसका राइट हमने असाइन करवाया है। ट्रेडमार्क यानी बिजनेस की आइडेंटिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ठीक है। नेशनल लेवल के ऊपर जितनी बिजनेस वगैरह इंडस्ट्रीज कंपनीज काम कर रही होती हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराती हैं, यानी लिस्ट में अपने आप को एनलिस्ट कराती हैं। जैसे किसी भी कंट्री में कितनी प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट कितनी है, सेमी गवर्नमेंट कितनी है, उन सब की लिस्ट बनी होती है, रजिस्टर्ड होती हैं सबके बिजनेस के नेम्स। तो इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहते हैं। तो हर एक का अपना स्पेसिफिक ट्रेडमार्क होता है, सही। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ये सील है, उनकी स्टैंप है, सही। ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। इसके थ्रू हम किसी चीज़ को या किसी सर्विस को पहचानते हैं। अगर एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क किसी प्रोडक्ट के ऊपर है तो हमें पता चल जाता है हाँ ये फलां वालों के जिनकी सील है या जो भी बिजनेस है उनकी ये प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिकल्स ये उनके हैं, सही। लाइक आप जैसे गारमेंट्स में देखते हो, गुल अहमद के गारमेंट्स होंगे, या फिर आप शर्ट्स ड्रेसिंग में देखते हो, कोई और चीज़ें वॉचेस में देखते हो, ठीक है, परफ्यूम्स में देखते हो, ठीक है, जे डॉट के परफ्यूम्स। ये इस हिसाब से ये लोगोज और इनके ट्रेडमार्क्स होते हैं जिनको देख के हम फौरन पहचान जाते हैं ये आर्टिकल्स किसके हैं। इसके अलावा सर्विसेज, जैसे कुछ इदारे होते हैं, तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सर्विस के हिसाब से एक स्पेसिफिक ट्रेडमार्क रखा होता है, यानी आइडेंटिटी के लिए सील वगैरह, लोगो वगैरह, ठीक है। तो वो ये बताता है कि ये फलां इदारे का फ़ौरन, यानी उसको देख के हम पहचान जाएंगे कि ये फलां इदारा है, फलां तंजीम है, ये फलां काम है। तो ये डिफ्रेंशिएट करती है, यानी हर एक की अपनी पहचान को क्रिएट करती है। जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना, शनाख्ती कार्ड है, हर पर्सन का इंडिविजुअल होता है, ऐसे ही हर काम का, चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पे हो या फिर सर्विस के लेवल पे, ये समझ ले उसका आईडी मार्क है, ठीक है। तो trademarks are protected by intellectual property rights which identifies that the product or service belongs to a specific organization. तो इसको भी कॉपी करने का कोई किसी का राइट नहीं होता, सही है। ये जिसका होता है सिर्फ उसी से बिलोंग करता है, स्पेसिफिक इसकी पहचान होती है उसी इदारे से मुतालिक जिसका वो ये हो। इट कैन बी एन ईजीली रिकग्नाइजेबल वर्ड, फ्रेज, लोगो और सिंबल और ऑफन मेंशन्ड एज टीएम इन ट्रेडमार्क। तो ये किसी भी सूरत में हो सकते हैं, लोगो हो सकता है, कोई छोटी सी लाइन, फ्रेज हो सकती है, ठीक है, वर्ड, कंपोज वर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा या कोई सिंबल हो सकता है, या फिर हाली टीएम ट्रेडमार्क लिखा होता है, सही है। सो ट्रेडमार्क हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोकली एंड ग्लोबली। फौरन इन चीज़ों को देखते हुए हम पहचान जाते हैं कहीं भी, अच्छा जी ये उनका है, आईएसओ है, या फोर्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हर एक की स्पेसिफिक एक लोगो होता है, तो कहीं भी होगा तो हम फ़ौरन उसको देख के पहचान जाएंगे, अच्छा ये तो वो डिपार्टमेंट है, अच्छा ये तो वो डिपार्टमेंट है। लोकल मीन्स के डोमेस्टिक कंट्री लेवल पे भी हम उसको आइडेंटिफाई करें, देन उससे बड़े लेवल के ऊपर ग्लोबली, जो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने लोगोज वगैरह या जो भी हैं ट्रेडमार्क्स हैं, उनके थ्रू फ़ौरन उनके ट्रेडमार्क को देखते हुए हम पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलां ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो डेवलपिंग ट्रेडमार्क्स इज क्रिएटिव वर्क एंड कैन बी डन प्रोफेशनली, यानी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ही लोग जो काम करते हैं वो ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं बेहतर तौर पे। देयर आर मेनी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर डेवलपिंग ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। Thank you for listening.